क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब भारत में अपने ही घर में सांस लेना भी आजादी नहीं था। साल 1919 एक ऐसा साल जब अंग्रेज सरकार ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। बिना चेतावनी, बिना दया, हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की वो सच्चाई जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन 18वीं सदी के बाद यह देश धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। साल 1757 प्लासी की लड़ाई, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, और यहीं से शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजों का असली शासन। अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वे आए थे राज करने। धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजाओं को हराया और पूरे देश पर अपना नियंत्रण जमा लिया। लेकिन असली अत्याचार अब शुरू होने वाला था। अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर भारी टैक्स लगाया, इतना ज्यादा कि लोग अपने खेत बेचने पर मजबूर हो गए। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता तो उसे बेरहमी से सजा दी जाती। कई जगह किसानों को पेड़ों से बांध कर पीटा जाता, और सिर्फ किसान ही नहीं, आम जनता भी उनके जुल्म का शिकार थी। साल 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई। कारण था नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की बात सामने आई, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था को ठेस पहुंची। जब सैनिकों ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें सख्त सजा दी, लेकिन इस बार भारतीयों ने भी जवाब दिया। पूरे देश में विद्रोह फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब सबने मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोगों को फांसी दी गई और कई गांव जला दिए गए। इसके बाद अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ गया। उन्होंने भारत के उद्योगों को खत्म कर दिया। भारतीय कपड़ा उद्योग, जो दुनिया भर में मशहूर था, उसे जानबूझकर बर्बाद किया गया ताकि लोग इंग्लैंड का सामान खरीदें। भारतीय कारीगरों के हाथ तक काट दिए जाते थे ताकि वे फिर कभी काम न कर सकें। फिर आया साल 1919, एक ऐसा साल जो इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। उनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना कोई चेतावनी दिए उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और फिर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गईं। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुछ लोग कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां भी मौत ही मिली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया और आजादी की लड़ाई तेज हो गई। लेकिन अंग्रेज रुके नहीं। उन्होंने और भी कई कड़े कानून बनाए, जैसे रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। लोगों की आजादी पूरी तरह छीन ली गई थी। फिर आया साल 1930, जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया। एक साधारण चीज, नमक, जिस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने 240 मील की पैदल यात्रा की और दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक संदेश था कि अब भारत जाग चुका है। धीरे धीरे पूरा देश एकजुट हो गया, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान था, और उन सभी अत्याचारों की कहानी जो आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। इसलिए जब भी आप आजादी का जश्न मनाएं, तो उन लोगों को जरूर याद करें जिन्होंने इसे पाने के लिए अपनी जान तक दे दी।